बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आपको अपने इस वीलॉग में खुशामदीद कहता हूँ और आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पाकिस्तान में होने वाले जो वाक़यात हैं और ख़बरें हैं वो टाइमली आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन कराम, कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं 2-3 दिन आपके साथ गुफ्तगू नहीं कर सका, लेकिन एक दफ़ा फिर से मैं हाज़िर हूँ और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी अहम बातें हैं जो आपसे करनी है। सबसे पहले तो मैं दंग रह गया ये सुनकर कि शाज़िया मरी साहिबा के घर पर 97 अरब रुपया मिला है। और आप यकीन करें कि ये मैंने कैलकुलेट किया और ये तकरीबन 3 अरब डॉलर बनता है। 97 अरब रुपया जो है वो तकरीबन 3 अरब डॉलर बन जाता है। और शाज़िया मरी साहिबा जो है वो बड़े आराम से ये 3 अरब डॉलर जो है, जो हम IMF के तरले कर रहे हैं कि हमें ये 3 अरब डॉलर दे दें, वो अपने घर पे रख कर सुकून से बैठी हुई थी और बड़ी सुकून की नींद सो रही थी। तो होता ये है कि ये सियासी लोगों के टाउट होते हैं और ये खुद इतना पैसा उन्होंने क्या करना था, ये संभाल के भी क्या करना था, ये असल में पैसा किसी और का ही होगा। आपके जहन में एक शख्सियत का नाम आ रहा होगा, ज़रूरी नहीं है कि वही हो। यहाँ बड़े बड़े जुगादरी बैठे हुए हैं और बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जिनके ये टाउट हैं सियासतदान। और ये बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, कुछ और तबकात से लोग भी हो सकते हैं जिनके ज़्यादातर ये बिजनेसमैन होते हैं या सियासी लोग होते हैं जिनके पैसे ऐसे लोगों के पास होते हैं। तो शाज़िया मरी साहिबा फ़िलहाल तो एक फ्रंटमैन है, फ्रंट वुमन है, जिस तरह की आयान अली थी। और ये अपना मुंह खोलेंगी या नहीं खोलेंगी ये तो वक्त बताएगा। और ऐसा बिल्कुल मुश्किल लगता है, बल्कि नामुमकिन लगता है, क्योंकि आयान अली के हवाले से भी यही है कि उन्होंने भी अपना मुंह नहीं खोला कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करके कहाँ लेके जा रही थी पैसा। तो शाज़िया मरी साहिबा को जब उनके घर बार का, उनकी जेल के अंदर रहते हुए ख्याल रखा जाएगा, हर सहूलत दी जाएगी, तो शाज़िया मरी साहिबा को क्या ज़रूरत है बोलने की? वो नहीं बोलेंगी। आप ये खातिर जमा रखें। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का कर्ज़ है वो जुलाई के महीने में जो हमारा ऑडिट ब्यूरो है उसने एक रिपोर्ट जारी की है और हमारे अपने ही इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जो है सिर्फ जुलाई में हमारा जो कर्जा है वो 907 रुपये मज़ीद 7 अरब रुपये 907 अरब रुपये मज़ीद बढ़ गया है। और हमारा टोटल जो कर्ज़ है वो तकरीबन इस वक्त 61,700 करोड़ रुपये जो है, 700 अरब रुपये जो है वो हमारा हो गया है। 61,700 अरब रुपए का कर्ज जो है वो हम पर हो गया है, जिसमें 907 अरब रुपए जो हैं वो हमारे जुलाई के महीने में सिर्फ बढ़े हैं। और हम सूदी काम करते हैं, सूद पर टैक्स भी देते हैं, कर्ज भी लेते हैं, कर्ज देते भी हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में एक शाज़िया मरी 97 अरब देंगी। इस तरह और छोटे छोटे जो सियासतदान हैं ना, इनकी जेबों में से और इनके ख़जानों में से कारून के ख़जाने हैं जो छुपाए गए हैं, और जब ये निकलेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। और आप यकीन करें कि ये 61,000 अरब रुपया कुछ भी नहीं है और उश्र अशीर भी नहीं है, इससे ज़्यादा इनके पास छुपा हुआ पड़ा है। और आज तक कभी किसी ने सरे महल को जाकर छांटा नहीं है, ना ही एवरफील्ड अपार्टमेंट की जो है वो खिड़कियाँ और उनके जो दरवाजे हैं और उनकी जो तहखाने हैं वो खोले गए हैं। सिर्फ ये बनी गाला है जहाँ की डायरियाँ भी पकड़ कर लेके जाई जाती हैं और बताया जाता है कि ये फ़लाँ शख्स की डायरी है और वो ये कहती है, और बाकी चीज़ों को तो कभी कोई तहकीकात होनी शायद ज़रूरी नहीं है और ना ही की जाती हैं। तो इसके साथ साथ परवेज़ इलाही साहब जो हैं, परवेज़ इलाही साहब की जो ज़मानत है बार बार वो अप्रूव होती है और बार बार उन्हें पकड़ लिया जाता है। कभी हाई कोर्ट के फ़ैसले की तौहीन की जाती है, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कभी लाहौर हाई कोर्ट के, कभी किसी सेशन अदालत के और कभी किसी एहतसाब अदालत के। अभी एक नया केस भी परवेज़ इलाही साहब पर बना दिया गया है और वो केस है कि लाहौर का मास्टर प्लान एक परवेज़ इलाही साहब तैयार कर रहे थे और कहा यह गया कि मुबैना तौर पर परवेज़ इलाही साहब ने इस मास्टर प्लान में भारी पैमाने पर करप्शन की है। तो एक नया केस खोल दिया जाएगा और परवेज़ इलाही को कोई कॉट फ्री नहीं किया जाएगा, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि आज परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा एक दिलचस्प बयान दिया और मैं खुद सोच रहा था कि ये जो सियासी ख़ानदान है इनके अंदर किस तरह से पॉलिटिक्स चलती है और ये किस तरह से गहरी नज़र से हर साइड को बचाने की कोशिश करते हैं। सियासतदान ऐसा ही करता है, पाकिस्तान का या दुनिया भर का सियासतदान की कोशिश होती है कि वो हर साइड बचा जाए, लेकिन खान चूँकि सियासतदान नहीं है, वो खिलाड़ी है और सियासत को भी खेल के अंदाज में करता है, इसलिए वो सारी कश्तियाँ जला रहा है। लेकिन सियासतदान ऐसा नहीं करते। परवेज़ इलाही साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने ही उन्हें PTI में भेजा है और वो खुद चौधरी सालिक की वजह से PTI में नहीं आए, क्योंकि सालिक को वज़ीर बनने का बहुत शौक़ था, इसलिए वो अपनी पार्टी में बाकी रहे, PMLQ को ख़त्म नहीं किया उन्होंने और हम लोग जो हैं यहाँ पर PTI में आ गए हैं। तो चौधरी साहब जो हैं वो इस वक्त बड़े अलील भी नज़र आते हैं, उनकी चेहरे से, तबीयत से नज़र आता है कि वो बहुत बीमार हैं, लेकिन किसी तौर भी उनकी जो जान खलासी है वो होती नज़र नहीं आ रही और वो बोल्ड स्टेप ले रहे हैं अपने सियासी करियर में भी। मेरा ख्याल है कि इस तरह के बोल्ड स्टेप्स चौधरी परवेज़ इलाही ने कभी नहीं लिए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते थे, लेकिन अब ये है कि इस बात से एक चीज़ वाज़ेह हो गई है, एक चौधरी परवेज़ इलाही और दूसरे शेख रशीद साहब, ये दोनों लोग इस बात का पैगाम देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है
है वो सिर्फ उनके साथ है जो उनके साथ चलते हैं, वो किसी के साथ नहीं है, वो किसी की ज़ाती हमायत भी नहीं करती और ना ही किसी को प्रोटेक्ट करती है, वो सिर्फ अपने मफादात को प्रोटेक्ट कर रही होती है। इमरान खान साहब की अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब के वकील जो है शेर अफजल मरवत, इनके भाई को भी कत्ल कर दिया गया है पिछले दिनों में और ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो चुकी है। और शेर अफजल मरवत ने बहुत इल्ज़ामात लगाए हैं कि उनके ऊपर जो अटैम्प्ट्स हो रहे हैं कत्ल के, और इसके साथ साथ उन्होंने पीटीआई रहनुमाओं पर जो कोर कमेटी थी उसके बारे में जो बात लीक हुई और जो आपको बताया गया था कि लंदन के अंदर एक पीटीआई की कोई फंड रेजिंग थी जो कि गैर कानूनी तौर पर की गई और वो पैसा जो है वो कहीं हड़प कर लिया गया है, वो भी शेर अफजल मरवत जो थे उन्होंने ही ये बात बताई थी पीटीआई के हवाले से। और ये पीटीआई की वकला कमेटी के भी मेंबर हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान जिस जेल में वहाँ छत टपक रही है और मक्खियाँ और मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें दिनों रात सोने में बड़ी परेशानियां आ रही हैं। तो फिर मैं तो सादी सी बात करूंगा एक मिसरे की कि इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में बुशरा बीबी को भी ट्रैप करने की कोशिश की गई है। एक पुलिस एहलकार के बारे में आ रहा है कि उन्होंने 20,000 रुपया पुलिस एहलकार को रिश्वत के तौर पर दिया, लेकिन बुशरा बीबी ने इस चीज़ को डिनाई भी किया। उनका कहना है कि मुझे ट्रैप करने की कोशिश ज़रूर की गई लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके साथ साथ आर्मी चीफ का बड़ा दिलचस्प बयान था कि अवाम और फ़ौज का ताल्लुक जो है वो ख़त्म करने की बड़ी एक कारी साजिश हुई है। तो इस साजिश को हमने समझदारी से नाकाम बनाया है। कितना नाकाम बनाया है ये तो आप सोशल मीडिया ट्रेंड्स देखें। अब अगर कोई शख्स ये समझे कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स जो है फेक हैं, बोगस हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि वो ख्वाब गफलत में है और वो बिल्कुल भी हक़ाइक़ को परख नहीं रहा। आजकल की जनरेशन जो है, आजकल की कौम जो है, आजकल की जो नौजवान नस्ल है, हम हैं, आप हैं, तो हम लोग तो सोशल मीडिया पर ही बैठे हुए हैं और हमारी अक्सरियत जो है वो सोशल मीडिया पर है। फेक अकाउंट्स भी होंगे, बेनामी अकाउंट भी होंगे, लोग एनोनिमसली भी काम कर रहे होंगे, लेकिन एक जो जनरल परसेप्शन है वो बड़ा ख़राब हो चुका है। मेरा ख्याल है आर्मी चीफ साहब को फिर दोबारा से इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है और इसी ज़रूरत के पेश नज़र उन्होंने बयान भी दिया था कि वो कीबोर्ड वॉरियर्स के खिलाफ एक टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं और इन्हें आहनी हाथों से निपटा जाएगा, यानी अपने ही कौम के बच्चों को आहनी हाथों से निपटने का उन्होंने इंदिया जाहिर किया है। इसके साथ साथ पीटीआई का इस्तीफ़ाया जी, परवेज़ खटक साहब ने बड़े धड़ल्ले से तुम तड़ाक से कहा है कि वो पीटीआई का इस्तीफ़ाया इलेक्शन से पहले करके दिखाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये किसी को वो नहीं इस्तीफ़ाया वो कर रहे, वो सिर्फ एक पैगाम पहुंचा रहे हैं सिलेक्टर्स को कि सर हुन सानू सिलेक्ट कर लिया है, तो तसल्ली रखो असी काम करके विखावांगे। लेकिन कितना वो काम कर, अभी वो खुद को भी तसल्लियाँ दे रहे हैं कि मैं काम कर लूँगा। जैसा बंदा अपने आप को एक मैसेज नहीं देता रोज़ाना कि मैं सफाया कर लूँगा पीटीआई का, मैं काम करके दिखाऊंगा, वो खुद को मैसेज दे रहे हैं। अभी तक कोई सफाया वो कर नहीं पा रहे और वो बेसिकली ये पैगाम उनको पहुँचा रहे हैं जिनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, जो बड़े परेशान हैं, और उनको कह रहे हैं कि भैया आप खाते जमा रखें, हमने आपने हमें सेलेक्ट किया है तो हम आपके हक़ का काम करके दिखाएँगे। इसके साथ साथ इमरान रियाज खान के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो मैं एंड पे करूँगा। पहले कुछ अहम दूसरी खबरें वो मैं करना चाहूँगा। जो हमारे हैं वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, तो उन्होंने कहा है कि जी जो सरकारी कॉरपोरेशंस है जो खसारे में जा रही हैं उनकी निजकारी की अमल तेज़ किया जाए। तो अब ये जो आहिस्ता आहिस्ता निजकारियाँ हैं ना ये बड़ी बढ़ने जा रही हैं और आप देखेंगे कि हर फील्ड को की निजकारी की जाएगी। तो वो महकमे, वो इदारे, वो लोग, वो कंपनियां, वो इंडस्ट्रियां जो समझ रही थी कि हुकूमत उनकी सरपरस्ती के लिए आएगी और कोई बहुत बड़ा इनकलाब बपा करेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हुकूमत तो खुद निजकारी कर रही है। हुकूमत के पास पैसे हों, वसाइल हों, इक़दामात करने के लिए कोई पॉलिसी हो, तो वो अपने इदारे ना पहले चलाएं जिनसे उनको डायरेक्ट मुनाफा आना है। ये तो मुनाफा पहले आपके हाथ में जाना है 100 में से 80% और 20% हुकूमत ने टैक्स लेना है और उसमें भी जो है वो उसमें नहीं कुछ आपको जो मुनाफा मिल रहा है उसमें कैसे करेंगे। तो जो उनको 100% मुनाफा मिलना है वो नहीं वो कर रहे। तो अभी ये भी निजकारियाँ शुरू होने वाली हैं। इसके साथ साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने 1.5 साल में 9 अरब 60 करोड़ रुपए के मीडिया चैनल्स को इश्तिहारात दिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि उसके समरात भी नज़र आ रहे हैं। कभी एक दौर था जब एक चैनल को बहुत पैसे दिए जाते थे कि वज़ीर आला नहीं लिखना है खादिम आला। तो अब उन्होंने खादिम आज़म का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बहरहाल बड़ी उसके असरात नज़र आ रहे हैं। और बहुत से चैनल्स जो हैं, ये मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, जिस तरह अभी बोल बिका है और ये मुबैना तौर पर एक हिसाब से ये ज़बरदस्ती बिकवाया गया है, गन पॉइंट पर मुबैना तौर पर बिका है बोल। और चूँकि जानते थे सब लोग कि ARY के बाद बोल जो है वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेलीविज़न है इन टर्म्स ऑफ PTI, जो PTI को सपोर्ट कर रहा था, तो बज़ोर बाजू उसे बिकवाया गया है। ARY को भी बिकवाने की बड़ी कोशिश थी, लेकिन चूँकि सलमान इकबाल साहब के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और वो चूँकि बिजनेसमैन भी हैं, उन्होंने बिज़नेस भी करना है, उन्होंने ARY लगूना भी चलाना है, उन्होंने DHL डिफेंस में भी कोई हाथ पाँव मारना है, तो उनको तो पता था कि मैंने अपना बिजनेस बाकी भी इसी दम से चलाना है। तो लिहाजा वो तो कुछ हद तक उन्होंने अरशद शरीफ को भी निकाल दिया, साबिर शाकिर को भी निकाल दिया, तो वो तो बच गए, लेकिन बोल नहीं बच पाया। इसी तरह से और चैनल्स भी हैं। अब आप एक्सप्रेस के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं और ऐन मुमकिन है कि उसे एक बहुत बड़ा मीडिया टाइकून
बल्कि मीडिया टाइकून नहीं, एक प्रॉपर्टी टाइकून जो है वो उससे ख़रीदने जा रहे हैं और अनकरीब ये होने वाला है। और ये भी आपको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेस के हालात बड़े मारे जा रहे हैं और बड़े बुरे हालात जा रहे हैं और उसको वो खरीदेगा तो वो ठीक होगा। एक्सप्रेस बड़ा अच्छा चल रहा है और जो उनके मालिकान हैं वो लेक्सन ग्रुप वाले हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में मेजर इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। उनकी कोलगेट कंपनी उनकी है और दीगर कई कंपनियाँ हैं, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, ब्रांडिंग हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको मशहूर कंपनी का नाम ले दिया। तो वो बड़े वेल ऑफ हैं, ऐसा नहीं चैनल नहीं चल रहा, लेकिन चैनल खरीदे जाएंगे। अब आप समझते हैं इस चीज़ को कि एक शख्स का नाम बैन कर दिया गया है, एक शख्स की तस्वीर बैन कर दी गई है, लेकिन फिर भी पहली हेडलाइन उसी के नाम से शुरू होती है, उसी के निकनेम से शुरू होती है कि चेयरमैन पीटीआई। तो इस चीज़ को कंट्रोल किसी तरह तो करना है ना। अब दूसरे लोग जो होंगे उनको उनके पास तो होगी ये प्ली कि सर देखें हमारी मजबूरी है, हम इसके नाम के बगैर नहीं चल सकते। लेकिन अगर अपना बंदा बिठाया होगा, अपने बंदे का चैनल होगा, तो फिर ऐसा होगा ना कि वो फिर अपने हिसाब से उसको चला लेंगे, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं होगा। इसके साथ साथ नैब तरामीम जो है, नैब तरामीम का केस काफ़ी अर्से से चल रहा है और हर रोज़ उसकी कोई ना कुछ समाअत होती है और जज साहिबान जो कोई छुट्टी पे चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई केस आधा चल रहा है, कहीं जो है वो नैब जो है वो आधा बयान दे रही है, किसी का वकील नहीं आया, किसी का चला गया, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इससे फ़ायदा किस किस को हो रहा है, तो आप जानते हैं किसको फ़ायदा हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। 500 मिलियन रुपए का उनका केस था, 1400 कनाल अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट थी और ये तमाम केसेस जो है शट डाउन हो गए हैं। सनाउल्लाह ज़हरी का केस शट डाउन हुआ है, राना सनाउल्लाह का केस शट डाउन हुआ है, मरियम नवाज़ का केस शट डाउन हुआ है, नवाज़ शरीफ का केस शट डाउन हुआ है। और ये कुल मिला के कोई खरबों की करप्शन है जो कि पकड़ी जानी थी अगर केसेस बंद ना होते, लेकिन चूँकि छोटे छोटे केसेस थे, ज़्यादा बड़े केसेस नहीं थे, क्योंकि तो इसलिए फिर उन्हें छोड़ दिया गया है। और ये छोटे छोटे केसेस मिलाकर ये जो कतरा कतरा मिलाकर दरिया बना था, ये दरिया ऐसे ही बहता जाएगा और तमाम लोग जो हैं इस दरिया में जो है वो गंगा नहाते रहेंगे। लिहाजा इसमें अगर कोई बेशर्त होती है और अगर नैब तरामीम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल अपनी रिटायरमेंट से पहले अच्छा है कि ये भी बड़ा मसला है कि हम काजी फायज़ ईसा साहब के बारे में कुछ बता नहीं पा सकते अभी तक कि वो किस लिहाज से, किस अंदाज से, किस जाविये से फ़ैसले करेंगे। हमारे लिए ख़ुद के लिए ये बताना बड़ा मुश्किल हो गया है। और ये भी एक अजीब बात है कि अदालती निज़ाम में इस कदर सुकम है या इस कदर मुबैना तौर पर पेचीदगियाँ हैं कि ये नहीं बताया जा सकता कि कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा या जज की विल के मुताबिक फ़ैसला होगा। तो ये देखना अभी बाकी है। इसके साथ साथ इमरान रियाज खान साहब की समाअत हुई काफ़ी अरसे के बाद उनकी बाजियाबी के हवाले से और बात की जा रही थी कि उनको बाजियाब करवाया जाए। उनके वालिद साहब भी अदालत में पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं इमरान को लेकर जाऊंगा, लेकिन हुआ ये कि जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म पास किया कि 13 दिन की मोहलत है IG पंजाब को और IG पंजाब इमरान रियाज को बाजियाब करवाएं। कहाँ चले गए इमरान रियाज? जैसा भी था यार, आपके खिलाफ बोलता था ना, तो आप उसको समझा सकते थे। नहीं समझता था तो उसका चैनल बंद करवा देते। आपके पास पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, आप हुकूमत में हैं, आप यूट्यूब से रब्ता कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन आपने एक शख्स को उठाने पर, उसे गुम करवाने पर और मुबैना तौर पर अगवा करने पर इत्तफाक किया है। और आप एक अशशी फेस चल रहा है, वो कब तक चलेगा हमें नहीं पता। वली खान बाबर केस था, जियो शायद भूल गया है। जियो को उस वक्त तो बड़ी याद आती थी आज़ादी सहाफ़त की बातें, लेकिन आज वो कहते हैं जी यूट्यूबर इमरान रियाज खान। कुछ शर्म करनी चाहिए। वो एक रिपोर्टर रहा है, उसने रिपोर्टिंग की है, फील्ड के अंदर काम किया है। वो एक काफ़ी बड़े चैनल्स में, एक्सप्रेस में रहा, वो समा में रहा, GNN में रहा। वो आज आमिर मीर साहब उसे यूट्यूबर के नाम से याद करते हैं और उनको याद होना चाहिए कि आमिर मीर जब GNN के हेड थे, GNN के डायरेक्टर न्यूज़ थे, तो तब इमरान रियाज खान वहाँ पर शो करता था क्लैश के नाम से। तो आज वो क्लैश उन्होंने इमरान रियाज खान के मद्दे मुकाबले ही शुरू कर लिया है, उसके साथ ही शुरू कर लिया है। तो अभी इमरान रियाज कहाँ हैं हम नहीं जानते, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि वो जैसे भी थे, हमें खुद उनकी कई बातों से इख्तलाफ है, वो PTI का मीडिया सेल बन गए थे, लेकिन इस तरह से किसी भी शख्स को, एक पढ़े लिखे आदमी को, एक ऐसे शख्स को जिसकी आवाम में बहुत ज़्यादा मानी जाती है और वो कोई ऐसी बात नहीं करता, उसने फ़ौज के हक़ में बहुत अच्छी बातें की हुई हैं, तो लिहाजा उसे बाज़ियाब ज़रूर होना चाहिए। और इमरान रियाज खान को भी अपनी थोड़ी पेस को स्लो करना चाहिए, मामलात के साथ थोड़ा सा चल लेना चाहिए और ज़रूर वो अपने हक़ की जो वो समझते हैं ठीक बात वो करें, लेकिन एक कैंडे में रहकर। आपसे दरख्वास्त है हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद।